काटने, बाल धोने जैसे कार्यों को करने के लिए कुछ शुभ दिन बताए गए हैं। विवाहित महिलाओं के मामले में नियम अलग अलग है। कुंवारी लड़कियों और सुहागन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन नियमों से जो महिला अपने बाल धोती है, उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके विपरीत यदि गलत दिन में बाल धोया जाए तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। साथ ही कुछ ऐसे नियम जो कि बाल धोने से पहले घर पर महिलाओं को आवश्यक रूप से बना लेने चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। आरंभ करते हैं। इसके पश्चात बाल धोने के नियम और उपायों के बारे में जानेंगे। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे। भरपूर रहे मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। दान दे प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। हिंदू धर्म गाय, कौए और कुत्ते का रहस्य जानिए। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठ बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अत समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवा। क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलह क्लेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। घर की सफाई कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें।
घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के बाल धोने के दिनों के बारे में कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। आइए जानें उन नियमों के बारे में। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको करने से घर में सुख शांति और संपदा बढ़ती है। हिंदू धर्म में कई परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सदियों से प्रचलन है। कई ऐसी परंपराएं एवं धारणाएं आज भी भारतीय हिंदू समाज में विद्यमान हैं। इन परंपराओं का कोई धार्मिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी इनका अनुसरण प्रायः हर घर में किया जाता है। स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी इन मान्यताओं का पालन करते हैं। इसी संदर्भ में कई ऐसे नियम हैं जिनका स्त्रियां अनुसरण करती हैं। ऐसे ही कुछ नियम हैं जिसमें सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के कुछ खास दिन बताए गए हैं। सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के कुछ नियमों और वर्जित दिनों से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के नियम। ऐसी मान्यता है कि सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो ये उनके पति एवं परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादातर ऐसी मान्यता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। कई जगह सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी का रखती हैं व्रत तो ध्यान में रखें ये बातें को भी सुहागिन स्त्रियों के बाल न धोने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो इन दिनों चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि वे व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लें। परंतु सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ खास दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोना मना है। तो आइए जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। किन दिनों में बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं। सोमवार के दिन बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में कई जगह सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने की मनाही है। इसे घर की उन्नति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उपाय: यदि आप उस दिन व्रत रखती हैं और बाल धोना अनिवार्य है तो पलाश के फूलों को हाथों से मसल लें और अपने बालों में लगा लें। फिर आप बाल धो लें। अनिवार्य है तो पलाश के फूलों को हाथों से मसल लें और अपने बालों में लगा लें। फिर आप बाल धो लें। महिलाओं को कब धोने चाहिए अपने बाल? मंगलवार के दिन बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में मंगलवार के दिन भी सुहागिन स्त्रियों का बाल धोना वर्जित माना जाता है। उपाय: मंगलवार को यदि बाल धोना पड़े तो लाल फूल जरूर डाले, दोष मुक्त रहेगा, जीवन ग्रहों की दशा भी मजबूत बनेगी। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं वे इस दिन बाल न धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह छोटे भाई बहन के कारक होते हैं। उस दिन बाल धोने से छोटे भाई बहन को दोष लगता है। बुधवार को बाल धोने से भाई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: सुहागिन महिलाओं को बुधवार को यदि बाल धोना अनिवार्य है तो आप तुलसी के 4 से 5 पत्ते पहले बाल में लगा लें, फिर बाल धो लें। गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्या भी रहती है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती है। साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसलिए यदि ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं
तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। इनकी उम्र क्षीण होती है। उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: यदि बाल धोना जरूरी है तो उसके दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें। शनिवार को सुहागिन महिलाएं बाल न धोएं। उपाय: शनि भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए पहले अपने बाल में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। किन दिनों में बाल न धोएं? सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। रविवार को आप बाल धो सकती हैं। शुक्रवार और रविवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी सूर्य नारायण भगवान पर प्यार पर कृपा बनाते हैं। शुक्रवार के दिन बाल धोने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है, पति बच्चों का भाग्य चमक जाता है और परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होती। तो शुक्रवार और रविवार को आप सभी को जरूर से बाल धोने हैं। साफ सच होकर लाल रंग के कपड़ों का चयन करें। घर की भी खूब सुंदर साफ सफाई करें। इससे धन लक्ष्मी में बरकत होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी सूर्य नारायण भगवान को घर पर साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय है। जो भी महिला इस दिन बाल धोती है, साफ सफाई घर की रखती है, कहा जाता है उसके जीवन में उसके पति बच्चों का भाग्य चमकता है और अखंड सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। उपाय: लेकिन यदि उस दिन आपका व्रत है तो आप गुड़हल के फूल का रस पहले बाल में लगा लें। सुहागिन महिलाएं यहाँ बताए कुछ नियमों का पालन करते हुए और कुछ उपायों को आजमाते हुए यदि बाल धोती हैं तो उनके लिए लाभकारी होता है। वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय माता दी।